सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए 2026 किस तरह का रहने वाला है? कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो 2026 के गर्भ में इनके लिए छिपी हुई हैं? कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं? कौन से ऐसे विलक्षण तथ्य हैं इनके लिए 2026 के, जो ये साल शुरुआत में भी दिखाएगा, मध्य में भी दिखाएगा और अंत में भी दिखाएगा? इन सारी चीजों की विस्तार से चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्पेशली एक ऐसी रेमेडी बताने वाला हूं जो स्पेशली ढैया से लड़ रहे सिंह राशि के जातकों के लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। 3 नक्षत्र मघा, पूर्व फागुनी और उत्तर फागुनी, तीनों के तीनों विलक्षण नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जब मिल जाते हैं ना, उस एनर्जी फील्ड को हम बोलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं ये हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है ये हेड ऑफ द फैमिली हैं, इसीलिए वही सारे लक्षण जो हैं सिंह राशि वालों में भी देखने को मिलते हैं। पहली बात, बड़े जनरस लोग, बहुत ही अफेक्शनेट लोग, यानी किसी को भी सम्मान देना कोई इनसे सीखे। जिंदगी को किंग साइज कैसे बिताना है, सिंह राशि वालों से सीखा जा सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहते किसको हैं, सिंह राशि वालों से बेहतर किसी को नहीं पता। ये इन्हीं का सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लक्षण होते हैं कि ये किसी के अंडर मन से काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये बॉर्न किंग होते हैं ना, तो ऑर्डर लेना नहीं, ऑर्डर देना जो है ये इनको ज्यादा पसंद होता है। लेकिन कब ये सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो बन गई, इनको भी पता नहीं चलता। इसी की वजह से इनके जो रिलेशन है ये बनते बिगड़ते रहते हैं। और पिछले कुछ समय की बात करें, यानी मार्च 2025 ऑनवर्ड्स, जब से शनि मीन राशि में आए हैं, सिंह राशि वालों का शनि का ढैया भी चल रहा है। और नो डाउट ये अष्टम स्थान ढैया है, जो एक पेनफुल फेस होता है, जिंदगी में काफी परिवर्तन लेके आता है। और ये परिवर्तन की स्पीड कई बार इतनी होती है कि इंसान थक के भी बैठ जाता है कि आखिर उसी के साथ ये क्यों हो रहा है। तो 2026 जो है, क्या सिंह राशि वालों के लिए ये ढैये की पेन को आगे बढ़ाने का साल है? नहीं। जवाब ये है कि 2026 इनके लिए बाउंस बैक करने का, कम बैक करने का साल है। इससे पहले कि हम ये जाने कि किस महीने में 2026 इनके लिए क्या बिहेव करेगा, उससे पहले एक बार जान लीजिए कि इस साल में ग्रहों की पोजीशन इनके लिए क्या रहने वाली है। हम स्लो मूविंग ग्रहों की ही बात करेंगे, क्योंकि जो फास्ट मूविंग ग्रह हैं ना, जो कि इनके राशि लॉर्ड सूर्य हैं या शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा हैं, ये अपना राशि परिवर्तन मंगल समेत करते ही रहते हैं। लेकिन जो स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, असल में वर्षफल में वो मैटर करेंगे। शनि की पोजीशन, शनि की जो पोजीशन है इनके चार्ट में, ये इनकी राशि से, क्योंकि अष्टम भाव में है इसीलिए इनका शनि का ढैया चल रहा है। मीन राशि में शनि पूरा साल रहेंगे, इनके 8वें भाव में रहेंगे। और शनि जो है ये अपनी एक स्पेशल मूवमेंट को अटेन करेंगे इसी साल में जुलाई महीने में, जब शनि वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है ना, ये अपने स्पेशल रिजल्ट्स इंसान को देने शुरू कर देता है। अभी ये जानेंगे कि ये रिजल्ट्स किस तरह के होंगे। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इस साल में इनके लिए विशेष मूवमेंट लेके आए हुए हैं। बृहस्पति जो है अतिचारी मोड में है, एक्सेलरेटेड स्पीडी मूवमेंट में है। उस वजह से जो बृहस्पति एक साल में एक राशि को टच करते हैं, इस बार 3 राशियों को टच करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति हैं, पहले इनके 11वें भाव में रहेंगे, यानी मिथुन राशि में रहेंगे। फिर जून महीने में ये बृहस्पति इनकी राशि से 12वें भाव में आ जाएंगे। यहां 31 अक्टूबर तक ये बृहस्पति रहेंगे और फिर अपने इसी स्पेशल मूवमेंट के अंडर ये बृहस्पति इनकी अपनी राशि में आ जाएंगे। तो ये भी इनके लिए एक स्पेशल मूवमेंट रहने वाली है। अब राहु और केतु की बात करें, तो केतु जो हैं इसी साल की शुरुआत में इनकी राशि में से ही निकल रहे होंगे। और जिस समय पे गुरु इनकी राशि में आएंगे, 1 महीने के लिए केतु और गुरु इनकी राशि में ही रहेंगे। और जो राहु हैं वो इनकी राशि से बिल्कुल सप्तम भाव में, क्योंकि जहां केतु हैं उससे बिल्कुल 180 डिग्री तो राहु रहेंगे। तो राहु पूरा साल जो है नवंबर 25 तक इनके सप्तम भाव में रहेंगे। फिर नवंबर 25 को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। जो केतु हैं वो इनकी राशि से 12वें भाव में यानी कर्क राशि में चले जाएंगे, और राहु जो हैं इनकी राशि से 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये भी इनके लिए एक अमेजिंग टर्निंग पॉइंट रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज, वो ये कि इसी साल में जो 2 ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 6 महीने बाद पहला ग्रहण लगेगा फरवरी महीने में, 17 फरवरी के करीब ये सूर्य का ग्रहण लगेगा। फिर 3 मार्च को लगेगा चंद्रमा का ग्रहण। फिर 6 महीने बाद करीबन यानी अगस्त महीने में ये ग्रहण लौट के फिर से आएंगे, और ये भी इनके लिए बड़ी स्पेशल मोमेंट रखेंगे। चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि हर महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर जनवरी महीने की बात करें
तो जनवरी का जो स्टार्ट है ना इनके लिए, ये एक बड़ा विलक्षण स्टार्ट रहेगा। विलक्षण इसलिए रहेगा कि एक मोमेंट पे ये बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। 20 मोटिवेशंस इनके मन में चल रही होंगी, 20 तरह की प्लानिंग इनके मन में चल रही होंगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और हाँ, इसमें जो केतु की एनर्जी है ना, जो इनकी राशि के अंदर से चल रहे हैं, वो भी जनवरी महीने में इनकी बड़ी मदद करेगी। ये केतु इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना देंगे, जिसकी वजह से ये अपने लिए कोई ऐसा प्लान 2026 में करने लायक ढूंढ सकते हैं जो प्लान सच में बड़ा अमेजिंग हो और बाकी उस लेवल पे ना सोच पाए। लेकिन यहीं पे एक कैच आता है कि इस समय पे बृहस्पति जो हैं, ये इनकी राशि से 11वें भाव में वक्री स्थिति में चल रहे होंगे। ये जो वक्री स्थिति रहेगी ना बृहस्पति की, ये बड़ी अमेजिंग रहेगी। ये एक स्थिति क्या रहेगी कि ये प्लान करते रहेंगे, फिर उसी प्लान को अनडू करके फिर नया प्लान बनाते रहेंगे। यानी जनवरी का महीना ज़्यादातर प्लानिंग में ही बीतेगा, उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने का। यानी व्हाट जो पार्ट है ये इनको क्लियर होगा, हाउ पार्ट जो है कैसे करना है इसकी क्लैरिटी नहीं होगी। इसलिए ज्यों ज्यों जनवरी महीना बीतता जाएगा ना, इनके नए साल के जो प्लेजेस लिए हुए हैं, नए साल की जो मोटिवेशन है, वो धीरे 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 नीचे बैठती चली जाएगी। यहाँ पे जो मंगल है इनके लिए इनके पंचम भाव से निकल रहे होंगे, ये बड़ी स्पेशल पोजीशन होगी। ये मंगल इनको लगातार, ये सो जाएंगे फिर से जगा देंगे, सो जाएंगे फिर से जगा देंगे। यानी जनवरी का महीना लगातार संघर्ष करने वाला महीना इनके लिए रहेगा। रिजल्ट कोई नहीं, लेकिन इस महीने में प्लानिंग एक के बाद एक बनती चली जाएगी। खैर, किसी भी समय पे कोई भी आप काम कर लें, किसी भी समय पे कोई चीज़ आप सीख लें या कोई भी चीज़ को प्लान कर लें, कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपको जनवरी महीने में लगेगा कि ये चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, लेकिन असल में वेस्ट नहीं हो रही हैं। जो बाकी बचे हुए 11 महीने हैं ना, यही प्लानिंग उन महीनों में काम आने वाली है जब जब प्लैनेट अंगड़ाई लेंगे। अब प्लैनेट आ रहे हैं फरवरी महीने में। फरवरी महीने की जो शुरुआत है ये बड़ी अमेजिंग रहने वाली है इनके लिए। मनी मैटर्स में ये जो शुरुआत है ये बहुत ही डिफरेंट तरह से इनको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। कैसे? एक तो पैरेलल इनकम के कोई ना कोई सोर्सेज बनेंगे, और स्पेशली सिंह राशि वालों के लिए जो फरवरी महीने की शुरुआत है ना, ये काम कारोबार में बहुत ही अच्छे से दिखने से होगी। यानी ये उन लोगों को भी दिखना शुरू हो जाएंगे जिनके लिए ये पिछले बीते समय से कुछ अदृश्य थे। यही जो इनकी विजिबिलिटी है ना, वो सिंह राशि वाले जो अविवाहित चल रहे थे, इसी विजिबिलिटी की वजह से कोई अच्छा रिश्ता इनको मिल सकता है या विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव इनके लिए आ सकता है। मनी मैटर्स के अलावा अगर हम कामयाबी की बात करें तो कामयाबी में इस महीने में इनकी रिकॉग्निशन बहुत बढ़ने की वजह से, इनकी नेम एंड फेम बढ़ने की वजह से जो कामयाबी मिलती है वो इस समय में इनको मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर आएगा 17 फरवरी, यानी सूर्य का ग्रहण। ये सूर्य का जो ग्रहण है ना, इनकी राशि से सप्तम भाव में कुंभ राशि में लगने जा रहा है, और यह ग्रहण इनके लिए विशेष होगा। विशेष इस तरह से होगा कि इनकी क्रिएटिविटी, पिछले महीने की प्लानिंग और इस महीने की विजिबिलिटी, इन तीनों चीज़ों को मिला के ये ग्रहण इनके लिए काम कारोबार में मिरेकल का काम करेगा। यानी अप्रेजल अच्छा हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, पुरानी चलती हुई नौकरी में कोई प्रमोशन हो सकती है, या फिर किसी निगोशिएशन में या किसी डील में इनको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। वो सिंह राशि वाले जो अपने काम कारोबार में भी है ना, इस समय में इनको लगेगा कि उनके अंदर ना मिट्टी को सोना करने वाला टच आ रहा है। यानी ये वो जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें सफलता मिलती हुई इनको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सफलता का दौर है ना, ये कोई बहुत लंबा चलने वाला दौर नहीं है। ये दौर जो है अगले ग्रहण यानी 3 मार्च तक आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए इस समय को जितना अपनी फेवर में आप यूज़ कर सकते हैं करिए, लेकिन इस समय को आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार इस समय में मत होइएगा। फिर आएगा मार्च 2026 का महीना। इसकी शुरुआत भी 3 मार्च के करीब ग्रहण से ही होगी, और इस बार ये जो ग्रहण है ये इनकी अपनी राशि में लगेगा, और ये रहेगा इमोशनली टर्बुलेंट होने का समय। आपका शनि का ढैया ऑलरेडी चल रहा है। इस समय पे कोई ना कोई आपकी रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कोई ऐसा फैसला जो आपने जल्दबाजी में लिया हो, कोई ऐसा फैसला जो आपने भावनाओं के अंडर लिया गया हो, या कोई ऐसा फैसला जो किसी रिवेंजफुलनेस में बदले की भावना से लिया गया हो, इस समय में आपको डेफिनेटली नुकसान और गहरा नुकसान पहुंचा के जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस समय में एक तो जल्दी फैसला मत लीजिए, और दूसरा इस समय में किसी भी से भी बदले की प्रवृत्ति मत रखिए। लेट गो को इस समय में बढ़ाइए। पैसे के मामले में मार्च का महीना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि इस समय में शनि पूरी तरह से एक्टिवेट हो रखे होंगे जो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, और इवन इस समय में जो बृहस्पति हैं ये भी आपके खर्चों में आग में घी का ही काम करेंगे। कहीं से भी आपको खर्चों में रिलीफ होता हुआ नहीं प्रतीत होगा।
टैक्सेशन के मैटर्स, खर्चों के मैटर्स, अचानक से कॉन्टीजेंसी में होने वाले कुछ एक्सपेंसेस, ये इस महीने में आपकी जेब को काफ़ी टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये महीना आपसे दो चीज़ें मांग रहा है कि जहाँ पे अवॉइड हो वहाँ पे खर्च मत करिए और किसी को भी भावनाओं में बह के हाँ मत करिए, केवल इतना भर करिए। मार्च का महीना एक नॉर्मल महीना बन के आपके लिए सामने आएगा। फिर आएगा नया फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में दो परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। पहला परिवर्तन होगा आपके वर्क लाइफ बैलेंस के रूप में, यानी अब आप अपनी फैमिली को भी क्वालिटी टाइम दे पाएंगे। कोई आपके लिए जैसे रिलीजियस टूरिज्म होता है ना, किसी धर्म स्थान की अच्छी यात्रा जो आपके लिए बड़ी रिफ्रेशिंग हो, ये भी अप्रैल महीने में दिख रही है। और स्पेशली इस महीने में प्रियजनों के साथ बिताया गया अच्छा समय लंबे समय तक आपको एनर्जाइज भी रखेगा। मनी मैटर्स और वर्क मैटर्स इस समय में बैलेंस से ही होके चलेंगे, लेकिन इस समय में आपको काम को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी और चीज़ें जो हैं ये मई महीने तक शिफ्ट होने तक आपके लिए टेंशन का विषय बन सकती है। यानी अप्रैल जो बीतता जाएगा ना, थोड़ी थोड़ी काम कारोबार की टेंशन या स्लो डाउन आपको परेशान करके रखेगा। फिर आएगा मई 2026 का महीना। मई महीने में दो चीज़ें पूरी तरह से आपकी फेवर करेंगी। पहली चीज़ आपकी फेवर करेगी आपकी सेल्समैन स्किल, दूसरी आपकी कुछ नया सीखने की प्रबल इच्छा। ये दोनों चीज़ें मई महीने का एक बेहतरीन एलिमेंट आपके लिए बन के सामने आएंगी। और मई महीना को ना आप एक वर्ड याद रखिए, SEED, सीड, बीज। ये बीज का महीना है। इस महीने में जो भी प्रोसेस नया शुरू करेंगे आप, पुरानी गलतियों को सुधारेंगे, खुद का ऑडिट करेंगे, कुछ नई चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, तो जो मई का महीना है ना, ये आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। और फिर मई महीने के ये जो एफर्ट्स हैं ना, ये अगले 2-3 महीनों तक आपको रिजल्ट देते चले जाएंगे। अब आएगा जून का महीना। यहां तक आते आते आपके लिए राशि परिवर्तन भी सामने आ चुका होगा। अब जो बृहस्पति हैं, ये राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें भाव में आ जाएंगे और यहां पे बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। अब ये एक गोल्डन विंडो आपके लिए खुलेगा। इस समय में कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में आ सकती है और स्पेशली इस समय में अगर कोई पुराना मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, विवाद चल रहा था, वो भी आपकी फेवर में सेटल हो सकता है। इवन अगर आप किसी बड़े काम के लिए कोई कर्ज ले रहे थे या किसी ना किसी से कोई फंडिंग करवाना चाह रहे थे और वह नहीं हो रही थी, वो इस समय में आपको होती हुई प्रतीत हो जाएगी। यानी जून का महीना पिछले लंबे समय से चल रहे स्लंबर का, स्लो डाउन का अंत होगा और आपके जीवन में एक अच्छी सी तेजी आना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आएगा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में दो चीजें आपकी लाइफ में संभावित दिख रही हैं। पहली ये चीज दिख रही है कि इस महीने में जून की जो तेजी चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जुलाई महीने में आप इमोशनली बहुत ही लो फील करोगे, आप लेफ्ट आउट सा महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आपको ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है या आपसे सलाह नहीं ली जा रही है। ये असल में ट्रैप होगा। कैसा ट्रैप होगा? प्लैनेट्स का ट्रैप। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करके, ओवर सेंसिटिव होके इन चीजों को सोचना शुरू करोगे। जुलाई का जो सेकंड हाफ है ना, ये आपके लिए बहुत ही मिरेकलस, बहुत ही चमत्कारी रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके घर में आपका कोई ड्रीम व्हीकल आ सकता है और खर्चे आपके घर की बेहतरी पे, आपके घर की लग्जरी पे, रेनोवेशन पे या रिकंस्ट्रक्शन पे भी हो सकते हैं। और इसके बाद आएगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में जो सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण है, इसकी वजह से आपको काम कारोबार में थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ महसूस होगा। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशंस भी बढ़नी शुरू होंगी और शनि का ढैया भी जो है अपने नेगेटिव इफेक्ट आपको देना शुरू करेगा। शनि के जब ढैया के नेगेटिव इफेक्ट आते हैं ना, तो इंसान गलतफहमियों का शिकार होना भी शुरू होता है। पुराने कोई सोए हुए मैटर जो हैं, ये भी जगने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें या चीज़ों में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। खैर, इस समय में हनुमान चालीसा पढ़िए, लेबर को कुछ ना कुछ नमकीन खिलाते रहिए, इससे ये समय भी बीत जाएगा। फिर आएगा सितंबर का महीना। सितंबर महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि में सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, केतु भी होंगे। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस अपनी पीक पे होगा और जो अगस्त महीने का स्लो डाउन था ना, आप अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने प्रभाव से उस स्लो डाउन से भी मुक्ति पा रहे होंगे। लेकिन शनि का ढैया है ना, शनि का ढैया क्या करता है, हर काम में डिले देता है। तो आपके कई काम बनते बनते रुक सकते हैं, 99 पे आके खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में अगेन फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। और इसी महीने के सेकंड हाफ में जब गुरु और मंगल भी मिल जाएंगे, तब आपकी एनर्जी, आपकी स्किल्स देखने लायक होंगी। उसी एनर्जी, उसी स्किल की बदौलत आप अब अपने साल के बेहतरीन फेज में एंटर कर रहे हैं। जी हाँ, ये फेज जो है, ये जून जुलाई से भी बेहतर फेज आ जाएगा और ये फेज आपको एविडेंट होगा अक्टूबर महीने में। अब अक्टूबर महीने में जो बृहस्पति हैं,
हालांकि अक्टूबर के अंत में ये बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे, लेकिन इसके आने से पहले ही इसके आने की दस्तक आपको सुननी शुरू हो जाएगी। इस महीने में आप अपने सीखने में कुछ नया प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। कोई कोर्स किया जा सकता है, कोई ऐसा लिटरेचर बुक, कोई किसी के द्वारा बताया गया कोई हुनर आप तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आप बाकियों से एकदम अपर लीग में पहुंच जाएं। खास तौर पे इस समय में बॉसेस के रिकमेंडेशन या आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ये आपके काम में बेहतरीन परिवर्तन लेके आएगा। फाइनेंसेस के मामले में भी यह महीना आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। किसी से अगर कोई पेमेंट पेंडिंग थी, वो भी इस महीने में रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो फेस्टिवल सीजन है ना अक्टूबर का, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। फिर आएगा नवंबर का महीना। अब गुरु जो है ये आपकी राशि में आ चुके हैं और आप भी अपने लेवल नेक्स्ट को छूना शुरू हो चुके हो। जो पूरा नवंबर का महीना है ना, कम से कम 25 नवंबर तक गुरु और केतु आपके लग्न में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे, और इसकी वजह से आप ऑपोजिट जेंडर के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। खास तौर पे वो सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं, उनके वेडिंग बेल्स या उनको अपना मनपसंद साथी मिलने के योग इस महीने में अपनी पीक पे रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसी समय में आपके प्रभाव, आपके ऑरा की बदौलत आप अपने जीवन में कुछ बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई लॉन्ग जर्नी इस महीने में होने के योग हैं। इवन इस समय में आपके घर के अंदर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या परिवार समेत कोई अच्छी यात्रा इस महीने में आपके लिए दिख रही है। और साल के अंत में दिसंबर का महीना जो है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि अब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। केतु आपके 12वें भाव में और राहु जो हैं ये आपके 6ठे भाव में होंगे। और इसी समय पे जो बृहस्पति हैं ये आपकी अपनी राशि में होंगे। और दिसंबर का महीना आपसे क्या कह रहा है? दिसंबर का महीना कह रहा है कि पिछले 11 महीने में ढैया की वजह से या अन्य खराबियों की वजह से जो आपके जीवन में परेशानियां, ब्लॉकेजेस, गलतफहमियां आई थी ना, अब दिसंबर महीना उनको डाइल्यूट करेगा। यानी 2026 अपनी कोई भी समस्या आपको 2027 में ले जाने नहीं देगा। दिसंबर का महीना आपके लिए है सॉर्टिंग का महीना। दिसंबर का महीना आपके लिए चीज़ों को हल करने का महीना। इस महीने में आपके लिए अगर एक रास्ता बंद होगा तो कुदरत 10 नए रास्ते खोलेगी। पुराने बंद ताले भी जो हैं इस महीने में आपके लिए खुलने जा रहे हैं। बस ये महीना आपसे फिजिकल एक्टिविटी मांग रहा है। इस महीने में सुस्त होना मना है, इस महीने में शेल में जाना मना है, और इस महीने में लोगों को दिखना बड़ा जरूरी है। अगर आप इतना भर भी कर लेंगे ना, तो फिर दिसंबर का महीना जो है पूरे साल के लिए आपके लिए एक बेहतरीन महीना बन के सामने आएगा। तो ये था 12 महीनों का हाल। अब लियो यानी सिंह राशि वाले कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि पूरे का पूरा 2026 जो है इनके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन रहे। उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 उपाय मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं। इसमें से जो सबसे पहला उपाय है वो है आपकी राशि से जो योग कारक प्लेनेट है ना मंगल, ये उनसे जुड़ा हुआ उपाय है। आपने क्या करना है कि लाल कपड़ा लीजिए, उस लाल कपड़े में मुट्ठी भर जो हरी सौंफ होती है वो डालिए। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को आपने क्या करना है, अपने या तो धन स्थान पे रखिए, या अपने गले में रखिए, या अपने ड्रॉर में रख लीजिए। पूरा साल इस पोटली को पड़ा रहने दीजिए। नए साल में, अगले साल आप इस पोटली को किसी पेड़ पौधे के नीचे रखाइएगा। जब तक ये पोटली यहाँ पे रहेगी ना, पूरे साल में किस्मत कनेक्शन आपको मिलता रहेगा। और दूसरा आपके लिए उपाय है लाल फूल का उपाय, यानी गुलाब के फूल का उपाय। आपने इस साल के शुरुआती 11 सोमवार शिव मंदिर जाइए और लाल गुलाब के फूल ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शंकर पे अर्पण करके आइए। ये आपके लिए विशेष नहीं, महाविशेष उपाय है। और एक और उपाय है। इस उपाय में आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोल्ड प्रेस नारियल का तेल ये लेके आइए और इसको साल के पहले 40 दिन अपनी नाभि पे अप्लाई करके फिर रात को सोइए। ये जो 3 उपाय है ना, इनका कॉम्बिनेशन ये आपके लिए मैजिक ट्रायंगल बनाएगा, जो आपको किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी से मक्खन से बाल की तरह निकाल के ले जाएगा। तो 2026 को आपके लिए समराइज करें तो जो पहला क्वार्टर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च का, ये बदलाव का क्वार्टर है। ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करने का क्वार्टर है। फिर आएगा अप्रैल, मई और जून। ये जो क्वार्टर है, जो आपने पेशेंस बनाई, जो अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, उनका फल आप तक पहुंचाने का ये क्वार्टर रहेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये उतार चढ़ाव भरा क्वार्टर रहेगा, जिसमें कई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कई ऐसे आपके साथ घटनाक्रम होंगे जो आपके लिए नए थे, लेकिन फिर भी ये क्वार्टर जो है आपको सिखाने वाला ही रहेगा। फिर आएगा इस साल का अंतिम क्वार्टर, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
इस क्वार्टर में इस साल का बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पुरानी समस्याएं छूटेंगी, आपके जीवन में नए सॉल्यूशंस और नए एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। तो इस साल को अकॉर्डिंगली प्लान करिए। जो भी सोचना है यहां पे मत सोचिए, कागज पे सोचिए। अपने लिए कोई ना कोई प्लान बनाइए, लेआउट बनाइए। अपना हाउ, अपना व्हाट पार्ट, इनको बड़े अच्छे से क्लियर करिए, सो दैट कि 2026 जो है आपके लिए एक फिनोमिनल, रिमार्केबल, जबरदस्त अच्छा साल बन के सामने आए। तो दोस्तों, ये था सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए 2026 का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने साल को बहुत बेहतरीन बना पाएंगे। हाँ, अगर आपकी सिंह राशि नहीं है, आपके किसी चाहने वाले की या आपके दोस्त की सिंह राशि है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।